नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में। गौरी वर्मा आपके साथ। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां पुलिस ने पॉक्सो एक्ट से संबंधित नाबालिग को गिरफ्तार किया। आगे बात होगी बिहार की, जहां गांव में अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। साथ ही आगे चर्चा करेंगे शाजापुर की, जहां अवैध बोरिंग के दौरान मौके पर पहुंचकर बोरवेल को किया गया जब्त। तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। जनपद अंबेडकर नगर पुलिस द्वारा अपराधी एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मालीपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुआयना संख्या 99/2024 धारा 363, 366, 376, 506 भादावी व 3/4 पोक्सो एक्ट से संबंधित वांछित एक नफर बाल अपचारी को मुखबिर खास की सूचना पर खजुरी टेम्पो स्टैंड के पास से समय करीब 9:05 पर अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारी उपरोक्त को संबंधित न्यायालय भेजा गया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से, जहां जिले से कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की स्टेट मेरिट सूची में 4 विद्यार्थियों का नाम हुआ शामिल। बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम आज शाम 4 बजे जारी हुए हैं, जिसमें बालाघाट जिले से कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के स्टेट मेरिट सूची में 4 विद्यार्थियों का नाम शामिल हुआ है। तत्संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी उपाध्याय ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी हुए हैं, जिसमें कक्षा 10वीं में गत वर्ष की तुलना में लगभग 4% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा कक्षा 12वीं में पिछले परिणामों की तुलना में 17.35% की वृद्धि हुई है। इसके लिए उन्होंने शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बधाई प्रेषित किया है और कहा है कि संस्था प्रमुख की मॉनिटरिंग और शिक्षकों की अच्छी शिक्षा का प्रभाव है, जो कि बालाघाट जिले से 4 विद्यार्थियों का नाम स्टेट मेरिट सूची में शामिल हुआ है। आइए जानते हैं इस विषय में जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट उपाध्याय जी का क्या कुछ कहना है। का रिजल्ट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 17.3% परीक्षा परिणाम की वृद्धि हुई है, जो कि एक अप्रत्याशित वृद्धि है। कक्षा 12वीं में इस वर्ष 15,849 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 11,046 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और बालाघाट जिले के 12वीं का परीक्षा परिणाम 69.70% रहा है, जिसमें प्रथम श्रेणी में 15,849 बच्चे, द्वितीय श्रेणी में प्रथम श्रेणी में 8,204 बच्चे, द्वितीय श्रेणी में 2,837 बच्चे और उत्तीर्ण श्रेणी में मात्र 5 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। और 12वीं के परीक्षा परिणाम में भी लगभग 4 बच्चे राज्य स्तरीय मेरिट सूची में अपना स्थान प्राप्त किए हैं। मैं आप सभी को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आज प्रसारित किए गए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के रिजल्ट में बालाघाट जिले में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत जो बच्चे थे, यानी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का परिणाम 71.0704% रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4% ज़्यादा रहा है। इस परीक्षा में बालाघाट जिले के 19,039 बच्चे परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 13,526 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और इसमें 8,451 बच्चे प्रथम श्रेणी में, 4,987 बच्चे द्वितीय श्रेणी में और 5 डिवीज़न में मात्र 88 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। और जिले के 10वीं का परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में 4% वृद्धि के साथ 4 बच्चे राज्य स्तरीय मेरिट सूची में अपना स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक इसी बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर बिहार के बगहा से है, जहां यूपी बिहार सीमा पर स्थित गंडक दियारावर्ती इलाके में अग्नि तांडव ने एक बार फिर तबाही मचाई है। जी हां, गांव में अचानक आग लगने से कई घर दू दू कर जल गए हैं। पछुआ हवाओं के कारण आग तेजी से फैल गई है। वहीं इस भीषण आग की भयावह लपटें देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग से इन घरों में रखे लाखों के सामान जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस बल और दमकल की गाड़ियां ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने की कवायद में जुटी हुई हैं।
घटना बगहा के एक प्रखंड अंतर्गत बथवरिया थाना क्षेत्र के खटाहा इलाके की बताई जा रही है, लेकिन आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता शमीउल्लाह की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि एकनाथ शिंदे को नीच और बेशर्म करने वाले आदित्य और उद्धव ठाकरे को राज्य की जनता नहीं छोड़ेगी। जालना में केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई। इस रैली में चंद्रशेखर बावनकुले, मंत्री अब्दुल सत्तार, मंत्री संदीपन भूमरे, मंत्री अतुल सावे प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया है कि राव साहब दानवे 4,51,000 वोटों के अंतर से जीतेंगे। वो आज बावनकुले की उपस्थिति में जालना में दानवे के लिए आयोजित एक सभा के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। बता दें कि जालना में दानवे के लिए आयोजित एक सभा के बाद मीडिया से जहां बात कर रहे थे, वहीं एकनाथ शिंदे को नीच और बेशर्म कहने वाले आदित्य और उद्धव ठाकरे को राज्य की जनता नहीं छोड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महाराष्ट्र में सर्वे कराया जाए तो देवेंद्र फडणवीस सबसे योग्य नेता होंगे। अब नतीजों के बाद ही शरद पवार के बारे में बात करना उचित होगा। बावनकुले ने बच्चू कडू की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ लोगों को स्टंट करने की आदत होती है। आइए जानते हैं इस विषय में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भाजपा चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या कुछ कहा। 100 पैकी 87 लोक बेरोजगार आहेत असं सांगताना मोदींची एक ऑडिओ क्लिप ऐकवली आणि मोदींनी शब्द पाळला नाही असं सांगितलं। शरद पवार साहेबांना माझा प्रश्न आहे की 10 वर्ष देशाचे कृषी मंत्री होते, मागच्या 10 वर्षाचा इतिहास काढला कृषी मंत्री काळातला, त्यांच्या काळात या महाराष्ट्राला काहीच मिळालं नाही। जे काही या महाराष्ट्राला मिळालं ते मोदींच्या सरकारमधून मिळालं। आज बघा जगामध्ये संपूर्ण देशामध्ये युरियाचे रेट हे 100 पटीने वाढले आहेत, पण महाराष्ट्रातल्या जालन्यातल्या संभाजीनगरच्या शेतकऱ्यांना 287 रुपये बॅग युरिया मिळत आहे। 10 लाख कोटी रुपयाच्या वर सबसिडी मोदीजींनी युरियाला दिली। आज म्हणून या महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना आज युरिया स्वस्त मिळतो आहे, बी बियाणं स्वस्त मिळत आहे। या महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना प्रचंड मोठी मदत केंद्र सरकारने केली आहे। शरद पवार साहेब मताच्या राजकारणाकरता इतक्या खाली गेलेले आहेत की आता त्यांच्यावर बोलणे हे निकालानंतर योग्य आहे। रावसाहेब दानवे माननीय मोदीजींच्या सरकारमध्ये यशस्वी मंत्री आहेत आणि रावसाहेब दानवे पाटीलजी 40 वर्षापासून जनप्रतिनिधी आहे आणि 13 मेचा जी निवडणूक आहे, 13 मेच्या निवडणुकीमध्ये महायुतीचे उमेदवार रावसाहेब दानवेजी मागच्या वेळीचा 3.5 लाखाचा रेकॉर्ड तोडून 4,51,000 मतांनी विजय होतील आणि संभाजीनगरचे माननीय भुमरेजी, संदीपान भुमरेजी हे धनुष्यबाणवर सुद्धा या संभाजीनगर लोकसभेमध्ये प्रचंड बहुमताने विजयी होतील। आदित्य ठाकरे सरकार टीका करण्यात भाजप आणि शिंदे सरकार। महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी यांना निर्लज्ज आणि नीच म्हणणे ही महाराष्ट्राची जनता कधी सहन करणार नाही। आदित्य ठाकरेंनी त्यांना नीच आणि निर्लज्ज म्हटलं आहे। एक मर्द मराठा एकनाथ शिंदे सारखा नेता। महाराष्ट्र जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से, जहां जिला कलेक्टर रिजू बाफना के निर्देशानुसार सुजालपुर तहसीलदार नागेश पवार के द्वारा लगातार क्षेत्र में अवैध गतिविधि व अन्य अवैध कार्य को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। सुजालपुर मंडी क्षेत्र के ग्लोबल स्कूल के समेत हरिनारायण राठौर के प्लॉट में अवैध बोरवेल लगने की सूचना मिलते ही मौके पर तहसीलदार नागेश पवार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर सख्त एक्शन लेते हुए पंचनामा बनाकर बोरवेल मशीन को जब्त कर लिया है। सुजालपुर नगर में तहसीलदार नागेश पवार के द्वारा की गई अवैध बोरिंग की कार्रवाई जनचर्चा का विषय है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पहले नगर या क्षेत्र में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। में एक खबर प्राप्त हुई थी कि सुजालपुर में ग्लोबल एकेडमी के पास में हरिनारायण जी राठौर का एक प्लाट है, उस पर अवैध बोरिंग खनन हो रहा है। तो पुलिस और हमारे तरफ संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई और बोरवेल जाकर वहाँ पर जाकर खड़ी हुई थी, उसको मौके से जब किया जाकर थाने में खड़ा करवाया गया। अभी क्षेत्र में अवैध रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खनन किया जा रहा है और अवैध रूप से जो खनन किया जा रहा है
उस पर भी कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। इस प्रकार के प्रति मतलब इस प्रकार कार्रवाई निरंतर रूप से की जाती है और अवैध जो बोरवेल होती है उसके संबंध में यदि किसी तरह की शिकायत की जाएगी बिल्कुल कार्रवाई। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।